वैसे फोन से अकेले कंटेंट बनाना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। कभी फ्रेम गड़बड़ हो जाता है, कभी कैमरा टेढ़ा मेढ़ा, और लास्ट में शॉट आ भी जाए तो स्टेबलाइजेशन का इशू मोस्टली रहता ही है। फिर हम सोचते हैं चलो एक स्मार्टफोन गिम्बल ले लेते हैं, पर जैसे ही सर्च करते हैं हर जगह नाम आते हैं DJI OM7P। और वैसे मैंने पर्सनली इस गिम्बल को बहुत यूज किया, इस पे वीडियो भी बनाई है। काफी अच्छा गिम्बल है, लेकिन Insta360 Flow 2 ऑनेस्टली स्टैंड आउट करता है। मुझे लगा कि कुछ मायनों में बेटर फील होता है कम पैसों में। चलो फिर करते हैं एक रियल वर्ल्ड कंपैरिजन, DJI OM7P वर्सेस Insta360 Flow 2। कौन सा गिम्बल आपके लिए बेस्ट है और कौन सा तुम्हारे पैसे बर्बाद कर सकता है। तो वैसे सबसे पहले जब हम स्मार्टफोन गिम्बल लेने जाते हैं तो पहले दो चीजें देखनी जरूरी है। सेटअप कितनी जल्दी होता है और डिजाइन कितना प्रैक्टिकल है। फ्लो 2 के फोल्डेड डिजाइन की साइज की बात करूं तो 98 mm बाय 178 mm, और जब पूरा अनफोल्ड करते हैं तो बिल्ट इन सेल्फी स्टिक के साथ तो ये होता है 282 mm। वहीं अगर मैं OM7P की बात करूं तो ये थोड़ा लंबा है, फोल्डेड स्टेट में अराउंड 190 mm बाय 95 mm, और फुल एक्सटेंडेड अगर आप करोगे तो 288 mm तक चले जाता है। वेट की अगर मैं बात करूं तो फ्लो 2 विद गिम्बल प्लस क्लैंप प्लस AI ट्रैकर मिला के टोटल 378 ग्राम होता है, और वहीं OM7P थोड़ा लाइटर है, अराउंड 368 ग्राम इंक्लूडिंग क्लैंप और ट्रैकिंग मोड। और दोनों गिम्बल में ट्राइपॉड लेग्स और सेल्फी स्टिक आपको बिल्ट इन मिलती है। सेल्फी रॉड की लंबाई थोड़ी ज्यादा है OM7P की, और 215 mm वर्सेस फ्लो 2 की 207 mm, तो यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। बाकी सेटअप प्रोसेस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। मैग्नेटिक क्लैंप चिपकाओ, गिम्बल अनफोल्ड करो, AI ट्रैकर लगाओ और ऐप से कनेक्ट इजीली हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं। और Insta360 के साथ अपने को मैग्नेटिक फ़ोन मोड का ऑप्शन भी मिलता है। लाइक अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जिंग तो ये आपके फ़ोन के पीछे अटैच हो जाएगा और फिर आप इसे इजीली गिम्बल पे अटैच कर सकते हो, और ये अलग से लेना पड़ता है। लेकिन मुझे पर्सनली टू बी ऑनेस्ट फ्लो 2 का फर्स्ट सेटअप थोड़ा सा बेटर लगा कंपेयर टू DJI से, और क्योंकि ये NFC के थ्रू Insta360 ऐप से डायरेक्टली ऑटो कनेक्ट हो जाता है तो फर्स्ट टाइम यूजर के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। ओवरऑल डिजाइन और पोर्टेबिलिटी में दोनों काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी क्लोज है। दोनों ही गिम्बल कॉम्पैक्ट है, बैग या आपकी पॉकेट में इजीली आ जाएंगे। और हाँ, दोनों गिम्बल के अंदर हमें नीचे 1/4 थ्रेड भी मिलता है एक ट्राइपॉड लगाने के लिए। चाहे बड़ा ट्राइपॉड लगाओ या छोटा लगाओ, आपकी मर्जी। बाकी हाँ, Insta360 की तरफ से एक स्पेशल थ्रो पॉड भी आता है जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और काफ़ी ज़्यादा लाइट है। ये ट्राइपॉड टाइप का ही है, अगर आप इसको नीचे ऐसे पुश करोगे ये ऐसे ओपन हो जाता है। इसकी लेंथ 3.6 फीट है, ऐसे ऊपर से आप स्ट्रेच कर सकते हो लेंथ को, और इन टोटल गिम्बल और थ्रो पॉड मिला के ये तुम्हारे आई लेवल तक तो इजीली पहुंच जाएगा। स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे देखें तो फ्लो 2 थोड़ा कॉम्पैक्ट और कनेक्शन में बेटर है, जबकि OM7P थोड़ा लाइटर है और लॉन्गर सेल्फी रॉड के साथ आता है। तो सेटअप एंड डिजाइन के लिए दोनों को मिलते हैं इक्वल पॉइंट्स 1 and 1। और वैसे आज के टाइम पे गिम्बल का काम सिर्फ स्टेबलाइजेशन तक लिमिटेड नहीं रहा, असली गेम अब ट्रैकिंग का है। क्योंकि जब तुम अकेले शूट कर रहे हो ऐसी जगह पे, या ट्रैवल कर रहे हो, ट्यूटोरियल वीडियो बना रहे हो या कोई रील बना रहे हो, फ्रेमिंग, फोकस सब कुछ मैनेज अकेले करना पड़ता है, और यहीं पे फ्लो 2 और OM7P का असली कंपैरिजन शुरू होता है। वैसे दोनों के ट्रैकिंग मॉड्यूल में भी थोड़ा डिजाइन में फर्क है। OM7P का मॉड्यूल डायरेक्टली मैग्नेटिक क्लैंप के साथ आता है जो डायरेक्टली चिपक जाते हैं अपने क्लैंप के ऊपर, स्मार्टफोन क्लैंप के ऊपर, थोड़ा प्लग एंड प्ले स्टाइल टाइप का है। वहीं फ्लो 2 में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है जो आपको गिम्बल में डायरेक्टली लगाना पड़ेगा। मुझे पर्सनली OM7P का अटैचमेंट डिजाइन थोड़ा ज्यादा बेटर लगा दिखने में भी और ओवरऑल यूज में। बाकी फ्लो 2 का सिस्टम ज्यादा वर्सेटाइल है क्योंकि ट्रैकर गिम्बल से डायरेक्ट कनेक्ट होता है और मैग्नेटिक क्लैंप लगाए बिना भी ट्रैकिंग काम करती है। और ट्रैकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्लो 2 का AI ट्रैकर नेक्स्ट लेवल है। ये सिर्फ ह्यूमन फेस पे नहीं, मल्टी पर्सन पेट्स, चाहे आपका डॉग या कैट हो गई, उनको भी ट्रैक करता है, और इवन लॉन्ग डिस्टेंस सब्जेक्ट्स अप टू 10 मीटर्स तक ट्रैक इजीली करता है, जो कंपनी क्लेम करती है। वहीं OM7P की बात करूं, इसकी ट्रैकिंग की बात करूं, इसकी ट्रैकिंग की रेंज थोड़ी लिमिटेड है और थर्ड पार्टी ऐप से कनेक्ट करने के बाद सिर्फ ह्यूमन फेस ट्रैक होता है, बाकी चीजें ट्रैक नहीं कर सकते। और फ्लो 2 की बात करूं तो एक्टिव जूम ट्रैकिंग 15x जूम तक काम करती है। मतलब आपने बहुत ज्यादा जूम कर रहे हो, 15x तक भी वो ट्रैक करेगा, बिना फ्रेमिंग हिलाए सब्जेक्ट को इजीली ट्रैक करेगा। ऑटो जूम भी बिल्ट इन इसमें मिलता है जो डिस्टेंस के हिसाब से जूम को एडजस्ट करता है। OM7P में ये फीचर मिसिंग है। वहाँ पे 8x का ट्रैकिंग आपको सपोर्ट करता है और उसके बाद थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो अभी मैंने ट्रैकिंग ऑन कर रखी है, दोनों के अंदर राइट साइड में अपना फ्लो 2 और लेफ्ट साइड में DJI OM7P। पिक्चर क्वालिटी पे जरा भी ध्यान मत देना, दोनों जगह अलग फोन लगे, कलर पे बिल्कुल ध्यान मत देना, जस्ट ट्रैकिंग पे ध्यान दो। मैंने अपना फेस ट्रैक कर रखा है और दोनों में जो ट्रैकिंग मॉड्यूल है वो लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक ये सही काम कर रहा है। एक बार ऐसे मुड़ के अगर मैं पीछे जाऊं,
इस पॉइंट पे अगर दोनों काम कर रहे हैं तो भाई बेस्ट चीज़ है। ये बहुत दूर हूँ अभी मैं कैमरे से, काफ़ी दूर, और अगर कोई एक भी काम कर रहा है तो वो डेफिनेटली ज़्यादा बेटर है दूसरे से। बाकी मल्टी पर्सन ट्रैकिंग भी फ्लो 2 का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर तुम दोस्तों के साथ व्लॉग बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो ये सबको इक्वल फ्रेमिंग में रखता है। DJI और OM7P सिर्फ एक इंसान को सेंटर में रखता है और उसी पे फोकस करता है, और बाकी लोग फ्रेम से आउट हो सकते हैं। और एक और फीचर जो आता है दोनों के अंदर वो है जेस्चर कंट्रोल। दोनों गिम्बल में मिलता है। हाथ दिखाते ही ट्रैकिंग ऑन या ऑफ कर सकते हो, ऐसे हाथ दिखाओगे, फोटो वीडियो स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो। लेकिन फ्लो 2 में ये गेस्चर 10 मीटर तक डिटेक्ट होते हैं, और जबकि OM7P में इसकी रेंज सिर्फ 3 to 5 मीटर्स तक ही रहती है। और एक बोनस फीचर और आ जाता है फ्लो 2 के अंदर कि इसके अंदर बिल्ट इन प्रो फ्रेमिंग ग्रिड है, जो गोल्डन रेशियो के हिसाब से शॉट ऑटो कंपोज करता है। OM7P में वो नहीं मिलता है, वहाँ फ्रेमिंग में आपको जॉयस्टिक से मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती है ट्रैकिंग के टाइम पे। तो मेनली देखा जाए ट्रैकिंग के मामले में फ्लो 2 क्लियरली आगे निकल जाता है। बेटर रेंज, ज़्यादा सब्जेक्ट सपोर्ट, जैसे आप मल्टीपल चीज़ को ट्रैक कर सकते हो, और बेटर फ्रेमिंग, ये ऑप्शन के साथ। तो इस राउंड में फ्लो 2 को मिलते हैं 1 पॉइंट और OM7P को 0। सेटअप और ट्रैकिंग के बाद आता है एक असली सवाल, क्या शॉट्स स्मूथ हैं, या फिर गिम्बल का जो मेन पर्पस होता है क्या ये पूरा कर भी पाते हैं? कर पाते हैं तो कौन बेटर कर पाता है? स्पेक्स के बजाय रियल लाइफ टेस्ट करते हैं और तुम खुद डिसाइड करो। दोनों में मैंने ट्रैकिंग मॉड्यूल इंस्टॉल कर रखा है, और बस अभी वॉकिंग टेस्ट है। आप देखो कितना स्टेबलाइज है दोनों। वैसे फ़ोन का स्टेबलाइजेशन भी थोड़ा बहुत होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अपना है आईफोन, और राइट साइड पे है अपना सैमसंग S23। दोनों मैंने स्टेबलाइजेशन ऑन कर रखा है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, बट स्टिल ये टेस्ट करते हैं हम लोग। वॉकिंग टेस्ट हो गया, अब हम लोग एक बार रनिंग करते हैं और देखते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है। यह बहुत तेज भाग रहा है वैसे। तो इससे आप लोगों को आइडिया हो गया कौन ज़्यादा बेटर है स्टेबलाइजेशन में, वॉकिंग शॉट में, और साथ ही साथ रनिंग शॉट में। तो अब तक हमने सेटअप, ट्रैकिंग, स्टेबलाइजेशन सब देख लिया, लेकिन एक सीरियस क्रिएटर के लिए कुछ और चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, एक्स्ट्रा फीचर्स। सबसे पहले बात करते हैं लाइट, माइक एंड पावर, जो इंटीग्रेटेड है। फ्लो 2 और OM7P दोनों के अंदर AI ट्रैकिंग मॉड्यूल हमें मिलता है, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड लाइट दोनों में मिलती है, जिसमें ब्राइटनेस और कलर टेम्परेचर दोनों में एडजस्ट करे जा सकते हैं, और तुम इस चीज़ को ईजिली अपने गिम्बल या फिर मॉड्यूल के बटन से चेंज कर सकते हो, उसकी इंटेंसिटी और उसका टेम्परेचर। और अगर मैं माइक की बात करूँ तो फ्लो 2 सपोर्ट करता है माइक एयर, और OM7P DJI माइक से कंपैटिबल है। लेकिन फ्लो 2 के माइक एयर से तुम रिकॉर्डिंग के टाइम पे डायरेक्टली कैमरे को भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे स्टार्ट एंड स्टॉप, जो DJI सेटअप में पॉसिबल नहीं है। वहाँ सिर्फ ऑडियो इनपुट होता है, कंट्रोल नहीं। और एक और मेंशन करने लायक फीचर है कि दोनों गिम्बल के अंदर अपने को रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाए तुम्हारे वीडियो बनाते बनाते, तो गिम्बल से भी आपका फ़ोन चार्ज हो सकता है, और वो दोनों में मिलता है। अब अभी हम लोग बात करते हैं रिमोट कंट्रोल की। फ्लो 2 में एक और सॉलिड एडवांटेज है, एप्पल वॉच के थ्रू आप रिमोट कंट्रोल कर सकते हो अपने गिम्बल को। ट्राइपॉड को गिम्बल पे लगा दिया, दूर चले गए, और वॉच से वो कंट्रोल हो सकता है, जैसे कि फ्रेमिंग सेट करो, स्टार्ट एंड स्टॉप, सब चीज़ें कर सकते हो बिना फ़ोन को छुए। और एप्पल वॉच के अलावा भी तुम अपने स्मार्टफोन का एक दूसरे स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो लाइव प्रीव्यू के लिए और शूटिंग करने के लिए। मतलब ग्रुप में हो तो ये परफेक्ट चीज़ है, और आउटडोर शूटिंग के लिए भी एक परफेक्ट चीज़ है, जब स्पेशली जब आपका गिम्बल एंड आपका फ़ोन ट्राइपॉड पे अलग से लगाओ। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऐप फीचर्स जो मैटर करते हैं। फ्लो 2 का Insta360 ऐप है, और DJI का DJI Mimo ऐप है। Insta360 में अपने को टेलीप्रॉम्प्टर फीचर मिलता है एक, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कई लोगों के लिए। अगर तुम स्क्रिप्टेड कंटेंट शूट करते हो तो लाइन भूलना हो गया, ये सब चीज़ आपके साथ नहीं होगी। स्क्रीन पे आपको स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, तो ईजिली आप लोग उसे पढ़ सकते हो और डिलीवर कर सकते हो। बाकी ये अपना DJI OM7P के अंदर ये फीचर मिसिंग है। तो देखा जाए तो दोनों गिम्बल तुम्हें अच्छा मॉडर्न फीचर्स देते हैं, अच्छे लाइट, माइक, रिवर्स चार्जिंग सब मिलता है। लेकिन फ्लो 2 कुछ ऐसे टचेस देता है, जैसे एप्पल वॉच से कंट्रोल करना, टेलीप्रॉम्प्टर का फीचर, और माइक से कैमरा कंट्रोल, जो किसी भी सोलो क्रिएटर के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस राउंड में मैं पर्सनली फ्लो 2 की तरफ ज़्यादा हूँ, और उसको दूंगा 1 पॉइंट, और OM7P को 0, क्योंकि बाकी दोनों चीज़ों में सेम है, बस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अपने को इसमें मिल जाते हैं Insta360 के अंदर। तो अब सिंपल सी बात है, दोनों गिम्बल अपने अपने तरीके से स्ट्रॉन्ग हैं। DJI OM7P काफ़ी रिलायबल है, स्मूथ स्टेबलाइजेशन देता है, और काफ़ी लोगों के लिए एक ट्रस्टेड ब्रांड है DJI। लेकिन Insta360 फ्लो 2 ने मुझे जेन्युइनली सरप्राइज कर दिया है, ट्रैकिंग, AI फीचर्स, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, ये सब चीज़ों के तौर पे, और कुछ ऐसे स्मार्ट टचेस जिन्हें अकेले कंटेंट बनाने वाले को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जिससे फ़र्क पड़ता है।
और जब कम पैसों में ज़्यादा काम हो जाए तो सोचना बनता ही है। बाकी तुम्हारे यूज़ केस के हिसाब से कौन सा गिम्बल तुम्हारे लिए बेटर है वो तुम खुद बेटर डिसाइड करो। बस एक काम करो, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझको बता दो तुम किसकी तरफ हो, टीम DJI या फिर टीम Insta360। नीचे कमेंट ज़रूर करना। और अगर तुम सीरियस हो कंटेंट बनाने के लिए, स्टार्ट करना चाहते हो अपने फ़ोन से, तो मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है हाउ टू व्लॉग विद योर फ़ोन, एक्सप्लेन किया है डिटेल में, सेटअप से लेके फ्रेमिंग, लाइटिंग और सब कुछ। इस वीडियो को ज़रूर चेक करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।